के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ लगातार संख्याओं की योग निकालने चल रहे हैं, ठीक है, जो कि 1 से शुरू होंगे। ठीक, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसे ऐसे करके हमें अगर एक लंबी कोई सीरीज दी गई हो, ठीक, तो उसका हमें एडिशन कैसे निकालना है, आज हम लोग इस पर काम करेंगे। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन फिलहाल बहुत ज्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ज्यादा आज तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन सीएचएस वाले, है ना, सीएचएस वाले एग्जाम में एक मतलब 2 बार, है ना, पिछले 2 बार, और नवोदय विद्यालय में भी 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर हम लोग तैयारी के दौरान हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी वगैरह में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी हो या बैंक, है ना, बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग तैयारी के दौरान में है तो कोई भी कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन जो है रुक जाए, ठीक है। तो हम उन सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, उन सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक को करके ही दम लेंगे। तो देखो, अगर आज का जो टॉपिक है, जैसे मान लो कि हमें दे दिया गया, ठीक है, अगर हमें मान लो दे दिया गया, क्या दे दिया, 1, ठीक, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे ऐसे करके दे दिया गया, +10 तक निकालो, ठीक, 10 तक निकालो। तो हमारे पास क्या होता है, हम जब 1 से 10 तक की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6 है, 6 है, 6 + 4 10, 10 + 5 ऐसे ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन जरा सोचो कि अगर हम लोगों को दे दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 + +100, अरे भैया अब तो समस्या हो जाएगी हमारे लिए, है ना, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक दे दिया गया तो बैठ के थोड़ी ना निकालते रहेंगे अपन। और हमको एक क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम मिलता है, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट मिलता है। तो 1 मिनट अगर तुम्हें 1 मिनट मिल रहा है, ठीक है, और तुम इसको निकालने लग गए तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 6 4 10 10 5 15 ऐसे ऐसे करते गए तो तुम्हारा कम से कम 5-10 मिनट तो इसी में चला जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा तो हो गया फिर काम वही। तो इसके लिए होते हैं कुछ अच्छे फार्मूले। तो हम लोग आज क्या करेंगे, आज उन्हीं फार्मूलों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग उसी फार्मूलों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला जो हमारा बनता है, जो सबसे पहला फार्मूला है हमारा, वो फार्मूला है कि 1 से शुरू होने वाली लगातार संख्याओं का योग। 1 से शुरू होने वाली लगातार संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है, जो एडिशन का फार्मूला होता है, वो होता है n + 1/2। जहां पे n क्या है, n वो लास्ट नंबर है जहां तक वो हमको बोलेगा निकालने के लिए। जैसे देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन आराम से करके देखते हैं, फिर इस फार्मूले से। जैसे मान लो कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अगर हमें दे दिया गया तो देखो 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 आ जा रहा है ना, 15 आ जा रहा है। अच्छा, अगर हमें ये कह दिया गया कि 1 से शुरू करो, है ना, 1 से लेकर 5 तक की लगातार संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक की लगातार संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर हम इसमें रखते हैं तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू वो लास्ट नंबर होगी जहां तक वो हमसे बोलेगा। तो ये 5 जो है हमारी लास्ट नंबर है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, 5 है। चलो इस फार्मूले में अपन रखते हैं, और देखते हैं कि वास्तव में आंसर 15 आएगा कि नहीं आएगा। देखो, तो लास्ट नंबर क्या है, 5, तो 5 गुणे, अच्छा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और अपने आप में, है ना, अपने दिमाग में रख लो, जहां पे कोई निशान नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे गुणा होता है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 अपान 2 तो 2 1 के 2 2 3 6 5 3 15 कितना निकल जाएगा भाई, ये 15 यही तो निकल के आया है, यानी कि ये हमारा फार्मूला बिल्कुल सही है। क्या है हमारा फार्मूला, बिल्कुल सही। यानी कि अब अगर हमें और बड़ी, ठीक है, और बड़ी कैलकुलेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन तुरंत अगला क्वेश्चन बनाओ कि मान लो हमें 1 से लेकर 50 तक लगातार संख्याओं का क्या निकलना है, योग निकालना है। यानी कि कल को हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके का आएगा, वो आएगा 1 + 2 + 3
प्लस 4 प्लस डाट 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 प्लस 50, ठीक है, प्लस 50 का मान बताओ, का मान बताओ या इसकी वैल्यू बताओ। तो अपन क्या करेंगे, अपन डर जाएंगे क्या, हैं? अपन डर जाएंगे? अपन काहे डरेंगे, क्योंकि अपने पास तो फार्मूला है भाई, अपने पास फार्मूला है। तो चलो देखो और जल्दी जल्दी हमें ये बताओ कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू जल्दी बोलो n की वैल्यू 50 है, कितनी है, 50 है, कितनी है, 50 है। तो n की वैल्यू अगर 50 है तो n की वैल्यू 50 है तो 50 इंटू n+1 बोले तो 50 + 1 51, कितना, 51 अपान 2 कोई दिक्कत। अब इसको काट दो 25, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 के 25 25 पंचे 125, 125 + 12 125 + 12 5 2 7 2 1 3 1, कितना हो जाएगा 137। तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1375, 1375। कोई दिक्कत। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से हम लोग लगातार सम संख्याओं का योग आराम से निकाल लेते हैं। कल को अगर तुमसे कोई पूछ लिया, कल को अगर तुमसे कोई पूछ लिया कि अब हमें ये बताओ कि 1 से लेकर 100 तक की लगातार संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि वो जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस तरीके से लिखा रहेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डाट 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 कहां तक, +100 तक। अरे भैया इतना बड़ा तो हम जोड़ ही नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, जोड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपने जो फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या था, चलो एक बार मेरे साथ n+1/2, फिर से एक बार n+1/2, ठीक है। तो n+1/2 का फार्मूला अगर तुम्हारे दिमाग में रखा है तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कितने सेकंड का है, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का है। चलो देखो, अगर 1 से 100 तक तो n की वैल्यू कितना, n की वैल्यू 100, कितना 100। तो अगर 100 है n तो n+1 कितना हो जाएगा 101/2, तो 2 से काटे ये आ गया 50, और 50 से 101 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा 50। कोई समस्या, कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब देखो अब ऐसा होगा, देखो होगा ऐसा कि वो हमेशा तुमसे 1 से तो पूछेगा नहीं, क्या करेगा, 1 से तो पूछेगा नहीं, कहेगा भाई 1 से 50 तक तो क्या किया है इनके भैया ने, तो इनको पढ़ा दिया है, अब क्या करो, इनको बजाने के लिए क्या करो, इनको बजाने के लिए बीच के नंबर्स का क्या करो, बीच के नंबर्स का एडिशन इनसे पूछ लो, ठीक है। इनसे बीच के नंबर का एडिशन पूछ लो। जैसे वो तुमसे क्या पूछ लेगा 30 से 40 तक है, 30 से 40 तक, या अब एक काम करो 50 से 100 तक बता दो, क्या करो 50 से 100 तक बता दो। तो कहेंगे कि अरे 50 से 100 तक, तो चलो भैया उसको भी तुम्हें बता दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको भी तुम्हें बता दे रहे हैं बहुत ही आराम से। तो अच्छा ये बताओ हमें, जैसे मान लो तुमसे कोई ये कहे कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये मान लो यहाँ 1 से शुरू होता है और 100 पे ये जाके लाइन खत्म होती है, और यहाँ बीच में कहीं 50 है, और तुमसे कोई इसकी वैल्यू पूछे, किसकी, 50 से 100 के बीच की, 50 से 100 के बीच के तुमसे कोई वैल्यू पूछे, और तुम्हें जो फार्मूला पता है वो 1 से लेकर 100 तक पे काम करता है, या तो 1 से लेकर 50 तक पे काम करता है। तो क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो क्या करेंगे अपन ये करेंगे कि 1 से 100 तक निकाल लेंगे, और फिर 1 से 50 तक निकाल लेंगे, और फिर इसमें से इसको घटा देंगे, तो भाई इतना ही तो बचेगा यार। अरे एक बार तुमने क्या किया, यहां से यहां तक निकाला है ना, और फिर तुमने क्या किया, यहां से यहां तक निकाला, और इसमें से इसको घटा दिए। जब इस पूरे में से इतने को घटा दिए, तो भाई तू हमें ये बता, इतना तो बचा यार, 50 से 100 तक ही तो बचा, 50 से 100 तक ही तो बचा ना यार। तो चलो ठीक है, बस इसको अपन क्वेश्चन में लगा लेते हैं। अपन इसको क्या कहते हैं, 11 + 12 +
13 प्लस 14 प्लस डॉट 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 कहां तक, प्लस 20 तक निकालो। तो तुम तो कहोगे कि भैया आपने तो बीच वाली संख्याओं का बताया ही नहीं, तो हम कैसे निकालें। तो सुनो ध्यान से, तुम्हें निकालना कैसे है। तुम्हें निकालना है कि जब एक से शुरू होने वाली, तो तुम्हें पता है ना। तो अभी तो इसके पहले तुम्हें जुगाड़ बताए थे कि भैया जैसे तुम्हें मान लो 1 से 20 तक निकालना है, ठीक है। तो तुम्हें 1 से 20 तक पता है कि कैसे निकालना है, और तुम्हें निकालना कहां से है, तुम्हें निकालना है 11 से 20 तक। तुम्हें निकालना है 11 से 20 तक। तो ऐसा करो, 1 से 20 निकाल लो और 1 से 10 निकाल लो। 1 से 20 निकाल लो और 1 से 10 निकाल लो। उसके बाद क्या करो, 10 वाली संख्या को निकाल दो इसमें से। 10 वाली संख्या को क्या करो, निकाल दो इसमें से। तो बच्चा हमें ये बताओ कि अब बचा कितना, 11 से 20 ही तो बचा ना। तो चलो बस इसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हम इसी को क्या कर देते हैं, इसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक पहले निकालो। तो 20, तो 1 से लेकर 20 बोले तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू चूंकि 1 से 20 कह रहा है तो n की वैल्यू कितना, 20। तो 20 गुणे n प्लस 1, 20 प्लस 1 21, 21 बटे 2, 2 1 के 2, 2 दहम्मा 210 आ गया। 210 आ गया। 1 से 20 तक का कितना आ गया, 210 आ गया। अब 1 से 10 तक निकाल लो। 1 से 10 तक निकालो। जब 1 से 10 तक निकालोगे तो कितना होगा, 10 गुणे 11, क्योंकि 1 से 10 निकालने में n की वैल्यू 10 और n प्लस 1 की वैल्यू 10 प्लस 1 बराबर 11, 10 प्लस 1 बराबर 11। तो जब 10 प्लस 1 बराबर 11 आया तो बच्चा हमें ये बताओ, 10 इंटू 10 प्लस 1 बराबर 11 बटे 2। तो 2 से ये कटा 5, कितना हो गया 55। कितना हो गया 55। तो 1 से 20 तक आया 210, ठीक। और 1 से 10 तक आया कितना, 55। अब 1 से 20 में से 1 से 10 वाला घटा दोगे तो कितना बचेगा, अरे भाई 1 से 20 में से 1 से 10 वाला घटाओगे तो 11 से 20 तक ही तो बचेगा ना। तो 11 से 20 अगर हमें ये निकालना है तो 210 माइनस 55 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, तो 155 तुम्हारा आंसर आ गया। 155 तुम्हारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो ध्यान से, अब देखो ध्यान से सुनो। इस तरीके के क्वेश्चन में बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। तुम्हें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि हमें 1, ठीक है, कि हमें 1 से लेके n तक निकालने का फार्मूला पता है, जहां पे n कोई भी नंबर हो सकती है। वो 10 हो सकता है, वो 20 हो सकता है, वो 10 है ना, वो 10,000 हो सकता है, वो 20,000 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर हमसे कभी बीच की संख्या पूछे, अगर हमसे कभी बीच की लगातार संख्याओं का योग पूछे तो हमें क्या करना है, हमें बस कुछ नहीं करना है। हमें 1 से लेकर उस पर्टिकुलर नंबर जहां तक वो पूछ रहा है उससे एक पहले वाली निकालना है और 1 से लेके वो लास्ट वाली संख्या का निकालना है। उसके बाद लास्ट वाली संख्या में से पहले वाली संख्या का घटा देना है। काम खत्म। जैसे अभी पूछा था 11 से 20, अभी 11 से 20 पूछा था तो हमने क्या किया, 1 से 20 निकाला, फिर 1 से 10 निकाला, 1 से 20 वाले में से 1 से 10 वाले को घटा दिया। कोई समस्या नहीं। बस अब देखो, अब जो अगला हम लोग निकालेंगे तो इस तरीके का सीक्वेंस हमसे पूछा जा सकता था। हालांकि एक आध दो बार नवोदय विद्यालय की परीक्षा में और सीएचएस में, ठीक है, और विद्या ज्ञान में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। लेकिन अब जो हम अगला है ना, जो हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं वो इससे भी है ना, उसके आने की संभावना ये मान के चलो कि ना के बराबर है, वे मान के चलो ना के बराबर है। उस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे हायर क्लासेस जैसे एसएससी है ना, एसएससी वगैरह में या बैंक वगैरह में इन सब में पूछे जाते हैं। लेकिन देखो अब चूंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो कोई भी ऐसा, ठीक है ना, कोई भी ऐसा चांस नहीं छोड़ेंगे जहां पे हमारा सिलेक्शन रुकने की संभावना हो। हम थोड़ा सा हायर लेवल पे भी जाके उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो अगला जो होगा वो हमारा होगा लगातार स्क्वायर नंबर्स का क्या निकालना है हमें, लगातार स्क्वायर नंबर्स का हमें निकालना है क्या, एडिशन, योग निकालना है। तो देखो उसको देखो कैसे निकालते हैं। उसको निकालने के लिए ये जो हमारा फार्मूला है ना, ये फार्मूला बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन ले आना है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन ले आना है। तो वो क्वेश्चन होते कैसे, पहले ये देख लो। तुमसे बच्चा ये पूछा जाएगा कि ये बताओ कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू बताओ।
10 स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो यार ये तो ठीक था अब तक कि 1 + 2 + 3 प्लस है ना 10 तक अगर होता तो अपन क्या करते, 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 ऐसा करके तो जोड़ सकते थे। लेकिन अब ये यार तो ये आ गया तुम्हारा स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसमें तो भाई बहुत मेहनत लगेगी और मेहनत के साथ साथ टाइम लगेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आंसर तो अपना आ ही जाएगा, अगर बैठोगे निकालने तो आंसर तो आ ही जाएगा 10-5 मिनट में, लेकिन फिर टाइम बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा ना। और हमारे पास एग्जाम में क्या नहीं होता, केवल टाइम ही तो नहीं होता है, बाकी तुम्हारे पास सब कुछ होता है। तो देखो इसका निकालने का जो फार्मूला है भैया तुम्हारा वो है n+1 2n+1 अपान 6। तो ये फार्मूला है तुम्हारा। अब तुम्हें सब कुछ पता है, कोई इसमें ऐसा है ही नहीं जो तुम्हें नहीं पता है। तो जो n है तुम्हारा वो n क्या है, वो n वही है जो लास्ट नंबर जहां तक हमसे पूछेगा। जैसे इसमें क्या है 1 + 2 + 3 कहां तक पूछ रहा है, 10 तक। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 10 है। क्या है, n की वैल्यू 10 है। तो अगर n की वैल्यू 10 है तो हमें ये बताओ n+1 कितना होगा, 10+1 यानी कि 11 होगा। तो 2n+1 कितना होगा, 2n+1 जो होगा हमारा कितना होगा, 10 × 2+1 यानी कि 10 × 20 + 1 21 और बटे 6 अपन 6 से भाग कर देंगे, बस इसका आंसर आराम से निकल आएगा। कोई समस्या, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो चलो ऊपर वाले का आंसर निकालो। तो अगर n की वैल्यू यहाँ कितनी है, n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 10 है। क्या है, 10 है। तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू, जहां पे कोई निशान नहीं होता वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई। वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो n+1 बोले तो 11, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2n+1 बोले तो 10 × 20 + 1 21। देखो अपान 6। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें मैंने ये फील किया है कि ज्यादातर गलतियां कहां होती हैं, ज्यादातर गलतियां जो n+1 2n+1 अपान 6, तो इसमें n देख के बच्चा क्या करता है, घबरा जाता है। क्या करता है, n देख के बच्चा घबरा जाता है। तो तुम लोग घबराओ ना, इसके लिए तुम्हें बता दे रहे हैं, एकदम कूल माइंड से, एकदम देसी अंदाज में सीखो कि जहां तक वो बंदा हमसे पूछेगा कि सर 1² + 2² + 3² + 4², ऐसे मान लो वो 50² तक पूछ लेता है। कहां तक, 50। तो वो जो लास्ट वाली नंबर है ना, वो जो लास्ट वाली नंबर है वही n है यार, उसमें n1 कुछ नहीं, उसको n नहीं, उसको 50 मानो, ठीक है, उसको लास्ट नंबर मानो, n भूल जाओ तुम अपने दिमाग में। ये मान लो कि ये लास्ट वाली नंबर है जहां तक वो हमसे बोलेगा। तो जहां तक इसमें हमसे कहां तक बोला, यहां से हमें, यहां पे हमें 10, तो ये देखो यहां पे 10 लिख दी, फिर 10 + 1 कितना 11, फिर 10 × 20 + 1 21 बटे 6। कोई समस्या, बस इसी को सॉल्व कर दो। चलो उठाओ, ये 3 से इसको काटोगे तो 3 × 7 21 और 3 दूनी 6, 2 1 के 2 और 2 पंचे 10, 11 बचे 55 × 7, 385 तुम्हारा आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस केवल तुम्हारे दिमाग में फार्मूला जो है वो फीड हो जाना चाहिए। उसके बाद तो अपन छोटा मोटा गुणा करके निकाल लेंगे बड़े आराम से, छोटा मोटा जो है मल्टीप्लीकेशन करके आराम से निकाल लेंगे। तो चलो ठीक है, इस पे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस पे क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो चलो देखो, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग ये कर लेते हैं कि मान लो हमको 11 है ना, मान लो हमको 11² + 12² क्या, 11² + 12² + 13² प्लस कहां तक, +20² निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसा करो, देखो अब ऐसा करो कि देखो अब यहां पे हमसे क्या पूछा गया, अरे भैया अब हमको तो 11 से शुरू हो गया, ये तो 1 से शुरू ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम तो क्या करेंगे, तो छोड़ देंगे क्वेश्चन, भाग जाएंगे। ठीक है, तो छोड़ के भागना नहीं है, क्या करना है, छोड़ के भागना नहीं है। जैसे तुम इसके पहले वाले में जो लगातार संख्याओं के योग वाले में जो जुगाड़ लगाए थे, है ना, जो दिमाग लगाए थे वही दिमाग यहाँ पे लगा दो। सीधी सी बात है कि अगर स्क्वायर 20 तक पूछा गया है तो क्या करो, एक बार 1 से 20 तक निकाल लो, 1² से 20² तक निकाल लो, फिर 1² से क्या करो
10 स्क्वायर तक का निकाल लो, ठीक है। 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक का निकाल लो, उसके बाद इसमें से घटा दो, तो 11 से 20 तक ही तो बचेगा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको देखो कैसे करेंगे, इसको करेंगे कैसे, तो 1 से जब अपन कहां तक निकालेंगे, सबसे पहले 1 से 20 तक निकालेंगे, तो क्या कितना होगा, 20 गुणे 21 गुणे 20 गुणे 21 गुणे 20 गुना 40 है 41, 41 अपान 6, ठीक। अब देखो 2 से काटो इसको, 2 से काटो, 2 दामा और 2 त्याई, फिर 3 से काटो, 3 सते, ठीक ठीक। अब इसको क्या करो, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 और एक 0 लगा दो, इतना आ गया ना, इतना आ गया कहां तक, 1 से 20 तक। और अब क्या करो, 1 से 20 तक निकाला, अब 1 से 10 तक निकाल लो। 1 से 10 तक निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 1 से 10 तक निकालने के लिए 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 6, ठीक 6। तो देखो 10 कहां से, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 10 हुई, क्योंकि 1 से 10 तक अपन निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर n प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 बराबर 11, और उसके बाद 2n प्लस 1 यानी कि 10 गुना 20 है 21 बटे 6, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सते और 2 से फिर इसको काट दो 5, तो 11 बचे कितना हो गया 55 इंटू 7, तो 7 बचे 35 और 7 बचे 35 3 38, तो ये कितना हो गया। अब देखो इसमें से इस वाली नंबर में से इस वाली नंबर को घटा दो, तो जब दोनों में से घटा दिए तो यहां पे लगा दो 385 घटा दो, इसमें से कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा रहेगा कितना 7, और 7 में से 3 गए 4, और यहाँ पे 2, तुम्हारा 2485 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2485 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से है ना, इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को परेशान होने की नीड नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल नीड नहीं है, बस आराम से ये फार्मूला तुम्हारे दिमाग में, ठीक है ना, ये फार्मूला अपने दिमाग में फीड कर लो कि अगर लगातार स्क्वायर नंबर्स का योग आएगा, अगर लगातार स्क्वायर नंबर्स का एडिशन आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम फार्मूला लगाएंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। फिर से मेरे साथ एक बार, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6, और इन सब के बीच में क्या होगा, n मल्टीप्लाइड, है ना, n मल्टीप्लाइड n प्लस 1 मल्टीप्लाइड 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड अपान 6, तो सबके बीच में किसका निशान है, सबके बीच में गुणे का निशान है, ठीक। ये मत भूलना, ये क्वेश्चन रख लेना। चलो अब दोनों फार्मूले मेरे साथ, n प्लस 1 अपान योग, दूसरा हम लोग क्या निकाले, लगातार स्क्वायर नंबर्स का, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। अब चलो तीसरा हम लोग देख लेते हैं, तीसरा और आखिरी, कि अगर हमें लगातार क्यूब, लगातार घन, ठीक है, अगर लगातार घन वाली संख्याओं का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, और वो फार्मूला हमारा क्या होगा, वो फार्मूला हमारा होगा क्या होगा, n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, क्या होगा, होल स्क्वायर। वो तुम्हारा जो पहला वाला फार्मूला था उसी का स्क्वायर मार दो, बस क्यूब का फार्मूला बन जाता है, n प्लस 1 अपान 2, और इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो, क्या करो, स्क्वायर कर दो, बस ये क्या बन जाएगा, आराम से तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा क्यूब का। इसका क्वेश्चन तुमसे किस तरीके से पूछा जाएगा, इसका क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 प्लस 10 क्यूब की वैल्यू बताओ, क्या बताओ की वैल्यू बताओ। तो तुम क्या करोगे, इसी फार्मूले में उठा के इसको पुट कर दोगे। तो लास्ट वाली नंबर क्या है, लास्ट वाली नंबर है तुम्हारी 10, लास्ट वाली नंबर क्या है तुम्हारी 10 है, तो क्या करोगे 10 इंटू 10 प्लस 1 11 अपान 2, और पूरे का होल स्क्वायर, तो 2 से इसको काटे कितना गया 5 तो होगा क्या 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना आएगा 5 और 5 30, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें ना, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, छोटी सी ट्रिक जान लो, जैसे ये 55 था,
जैसे ये 55 था और इसको 55 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करो, कुछ मत करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दो, और इसमें एक जोड़ के, इसमें एक जोड़ के इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 5 है, 6 पंचे 30। देखो आया कि नहीं, यही आया, आ गया। चलो इसकी भी प्रैक्टिस कर लो, तुम इसकी भी प्रैक्टिस कर लो। अगर मान लो यहीं पे तुमसे क्या पूछा जाता, अगर यहीं पे तुमसे पूछा जाता कि 35 इंटू 35 क्या करते, 35 इंटू 35 तो क्या करते, 25 और 4 कहीं 12, कोई दिक्कत। चलो एक और प्रैक्टिस करो, एक और प्रैक्टिस करो, लगे हाथ एक, है ना, लगे हाथ एक जुगाड़ हम लोग और सीख लेते हैं। जैसे मान लो 25 गुणे 25 करना है इसको, तो सबको याद रहता है, तो 25 लिख लो, और 2 1 3 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं, आ जा रहा है ना, तुरंत आ जा रहा है। चलो मेरे साथ एक प्रैक्टिस और कर लो, 65 का कर लो, 65 इंटू 65 तो 25 लिख लो, और 6 है तो 6 में एक और जोड़ दो 7, है ना, 6 में एक जोड़ के 7, और 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 42। तो लगे हाथ भैया ने एक चीज और बता दिया तुम्हें, क्या, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है, ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है और उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसका स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या को, लास्ट वाली यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करके सीधे लिख देते हैं, इन दोनों को सीधे लिख दो, यहाँ पे 25 आएगा, और इसमें नीचे वाले में एक जोड़ के तो ये क्या हो जाएगा 7, और 7 इंटू 6 7 6 42, यहाँ पे लिख दो, बस काम खत्म। कोई समस्या नहीं है, तो हम लोग एक ट्रिक भी जानेंगे, एक जुगाड़ भी और जानेंगे। तो ये इस पे फोकस करो। अगर हमें, ठीक है, तो अगर हमें आज के बाद कभी भी लगातार क्यूब नंबर्स का अगर हमसे कोई एडिशन पूछता है, अगर हमसे कोई योग पूछता है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, n+1/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो इसमें भी तुमसे ये पूछा जा, है ना, जरूरी नहीं है कि वो 1 से शुरू हो, जरूरी नहीं है कि वो 1 से शुरू हो, तो हो सकता है कि वो ये कहे कि तुम एक काम करो, 21 से लेके 30 तक की क्या करो, 21 से लेके 30 तक की संख्याओं का, क्यूब संख्याओं का योग बता दो। तो चलो एक क्वेश्चन उसको भी बना लेते हैं, फिर हम लोग का ये टॉपिक आराम से फिनिश हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी इस टॉपिक में, ठीक है। बस फार्मूला याद रखना, क्या फार्मूला याद रखना, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो मान लो कि हमसे पूछा गया 21 क्यूब प्लस 22 का घन, माने कि क्यूब प्लस 23 का क्यूब, डॉट 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 कहां तक, 30 का क्यूब। तो हमें पता है कि हम 1 से क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 30 तक की क्यूब का योग निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 से 20 तक की का क्यूब निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो 1 से 20 तक निकालो सबसे पहले, तो 1 से 20 तक निकालने के लिए 20 गुणे 21/2 का होल स्क्वायर, है ना, पक्का। तो कितना आ जाएगा, ये बताओ, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 2 10, ठीक, और 210 का स्क्वायर, ठीक, 210 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 21 के सेम 441, और डबल 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कितना, 1 से 20 तक की क्यूब नंबर्स का क्या एडिशन हो गया। अब देखो 1 से 30 निकाल लो, 1 से 30 निकालने के लिए क्या करोगे, 30 गुणे 31/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या करोगे, 2, इसको 15 से काटोगे, तो 15 के 15 तिया 45, 45 से 46। अब इसका स्क्वायर कर दो, 15 तिया 45 से 46, ठीक। अब इसका क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। तो अब इसका स्क्वायर कैसे करोगे तुम, अब इसका स्क्वायर करने के लिए वही ट्रिक यहां भी फॉलो कर सकते हो कि इसको इससे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे लिख लो, 25, और इसको 46 1 47, तो 47 गुणे 46 2162, कितना आएगा, 2162 आएगा, ठीक, 2100। क्वेश्चन कभी तुमसे वो करवाएगा नहीं, जो भी वो तुम्हें क्वेश्चन देगा वो हमेशा तुम्हें ये मतलब तुमसे ये चेक करने की कोशिश करेगा ना, तुमसे ये चेक करने की कोशिश करेगा कि तुम्हारा जो है फार्मूला रेडी है या नहीं, तुम्हारा जो फार्मूला है वो रेडी है या नहीं, बस इतना वो चेक करने की तुमसे कोशिश करेगा बस। तो कुल मिला के अब हमारे पास 3 फार्मूले जबरदस्त बन गए हैं, और इन तीनों फार्मूलों को अगर हम अपने जहन में बैठा लेते हैं, ठीक है ना,
अगर हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, हमेशा इसको है ना, इसको रटते रहते हैं या इसको हम लोग याद कर लेते हैं, तो हमारे पास कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो चलो एक बार रिवीजन ट्रैक पे हम लोग आ जाते हैं और ये बताओ हमें कि लगातार अगर तुमसे बोला जाए 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n तक का अगर तुम्हें योग निकालना है, यानी कि लगातार संख्याओं का अगर तुम्हें क्या निकालना है, एडिशन निकालना है, योग निकालना है, तो फार्मूला क्या, तो सबसे पहला फार्मूला याद करो, सबसे पहला फार्मूला n + 1 अपान 2, n + 1 अपान 2। चलो आ जाओ दूसरा बताओ कि अगर हमें लगातार वर्ग संख्याओं का, लगातार स्क्वायर नंबर्स का अगर सम निकालना है, तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था n + 1 2n + 1 अपान व्हाट, अपान 6। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो तीसरा फार्मूला हमें बताओ, तीसरा फार्मूला अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं कि अगर हमें लगातार क्यूब नंबर्स का अगर हमें क्या निकालना है, एडिशन निकालना है, सम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, n + 1 अपान 2 इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के यही तीनों फार्मूले अगर हमें पता है, तो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है और हम सारे क्वेश्चन चुटकी बजा के निकाल लेंगे। क्या करेंगे, चुटकियों में निकाल लेंगे। तो कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। बस ये तीनों फार्मूले तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं, अब सारे लोग क्या करो, नीचे जाओ, नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और सारा फार्मूला अगर रट चुके हो तो कमेंट में लिखो, ठीक है ना। बिल्कुल देखना मत, बिल्कुल कॉपी मत देखना, बिल्कुल कलम भी मत उठाना, सीधे फार्मूले सीधे लिखो कमेंट में, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि ये टॉपिक तुम्हारा फिनिश हो गया है। अगर इस पे कोई भी समस्या आती है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम सीधे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, सारा रिप्लाई तुम्हें दिया जाएगा। ओके चलो।